आज मैं रूस और अमेरिका दोनों से जो बाइडेन साहब और पुतिन साहब दोनों से मेरा आग्रह है। जब संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ था तब रूस नहीं था, सोवियत रूस था और अमेरिका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका था, और दोनों को जिम्मेदारी दी गई थी विश्व में प्रजातंत्र स्थापित करने का और विश्व को बचाने का। लेकिन दुर्भाग्य से रूस कम्युनिस्ट पार्टी का शासन, लेकिन चीन के जैसा नहीं, उत्तर कोरिया के जैसा नहीं, एक लिबरल कम्युनिस्ट पार्टी रूस में भी है। लेकिन समय समय पर ये मानवता के विकास के लिए आगे आते हैं। वैसे इनका शुरू से ही अमेरिका से द्वंद्व, शक्ति संतुलन विश्व में रूस ही करते हैं, और इन्हीं के बल पर चीन इन्हें इतना नुकसान पहुंचाता है जो रूस समझ ही नहीं पाते हैं और रूस बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अगर रूस चीन से हट जाए, उनका समर्थन नहीं करे, तो चीन कहीं भी नहीं रहेगा। लेकिन एक चालाक देश के होने के नाते वहाँ के शी जिनपिंग साहब इतने चालाक हैं जो रूस में बहुत बड़ा फैक्ट्री नहीं है, रूस में का विकास के लिए हथियार का बेचना ही इनका अधिकार है, और इनका रूस के हथियार पर पूरा विश्व, भारत तो उसके हथियार पर 1971 हो या कारगिल युद्ध हो या आज वह रूस के हथियार पर ही भारत रूस से हथियार खरीदता है, और कई एक लाख करोड़ का, कई एक हजार करोड़ का कितना का सौदा होता है। तो रूस का इकोनॉमिक हथियार के बल पर ही है। लेकिन आज जो भी समस्या है विश्व में, वह कोरोना वेरिएंट, डेल्टा, ओमिक्रॉन, और रूस के कितने लोग मरे, रूस के राष्ट्रपति को ही यह पता है। लेकिन ये ठोस निर्णय नहीं लेते हैं। मैं रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब से आग्रह करता हूँ, विश्व को बचाने का, रूस की जनता को बचाने का आपका एकाधिकार है। आप अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब से बात कीजिए और सुरक्षा परिषद में चीन के विरुद्ध आप एक प्रस्ताव लाइए, और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब से बात करके चीन पर अगर आप नकेल नहीं कसेंगे, चीन के जिस फैक्ट्री में कोरोना का इजाद किया गया है उसको नेस्तनाबूद नहीं करेंगे, तो आपका आबादी, रूस का आबादी बहुत कम है, अमेरिका से बहुत कम है। अगर आबादी नहीं रहेगा, जनसंख्या नहीं रहेगा, तो वो चीन आपको ही एक दिन घेर लेगा और चीन आपको ही नेस्तनाबूद कर देगा।
चीन का एक ही अधिक शासन है, कम्युनिस्ट और जनसंख्या अधिक है। इसके लिए वह किस मकसद से दुनिया में कोरोना को फैलाया है, इसके लिए रूस के राष्ट्रपति को आगे आना होगा। और जो बाइडेन साहब से मेरा आग्रह है, जो आप अमेरिका के इतिहास को देखें, अमेरिका के इतिहास को देखें, जो किस तरह से इराक को तहस नहस कर दिया, किस तरह से एक से एक आतंकवादी ISI के, इस्लामिक स्टेट के, बोको हराम, ओसामा बिन लादेन और सबको अमेरिका ने समाप्त कर दिया। आज अमेरिका के राष्ट्रपति उइगर मुसलमानों के हित की रक्षा करते हैं। उन्हें मानवता के साथ जो चीन करता है अपने ही नागरिकों, अपने ही देश के नागरिकों के साथ, उसके लिए अमेरिका ही बोल सकता है, बोलता है, नहीं तो दूसरा कोई भी देश। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है और विश्व में पाकिस्तान ही मुसलमान का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है, लेकिन वह चीन के साथ मिला हुआ है। इसलिए वह उइगर मुसलमानों के साथ जो जाति अत्याचार व्यभिचार कर रहा है, जो उसे मार रहा है, लेकिन उसके विरुद्ध में नहीं बोल रहा है और चीन उसका लाभ उठा रहा है। आज हांगकांग में जो प्रदर्शन होता है और कोरोना वेरिएंट और ओमिक्रॉन और डेल्टा के साथ जो इसके पहले बाढ़ भी हुआ था, बाढ़ भी आया था, उसमें हजार हजार चीन के लोग मरे थे। और कोरोना वेरिएंट से उसके देश के नागरिक तो मरते ही हैं, लेकिन अमेरिका और भारत और रूस और पूरे विश्व के लोग इस बीमारी से मर रहे हैं। और इसका इजाद चीन के शहर में, वुहान शहर में हुआ है। इसके लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब को आगे आना होगा। आपके ऊपर जो जिम्मेदारी दी गई है अमेरिका के राष्ट्रपति के ऊपर, जो संपूर्ण विश्व में प्रजातंत्र को मजबूत करना है और संपूर्ण विश्व की मानवता को बचाना है, और इसके लिए सुरक्षा परिषद में और संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका को अधिक अधिकार दिया गया है। इसके लिए उसका प्रयोग करना पड़ेगा पुतिन साहब के साथ मिल करके, जो बाइडेन साहब को यह करना पड़ेगा। नहीं तो आपके देश में अंदर में वाशिंगटन हो और सभी शहर में जिस तरह से कोरोना वेरिएंट और कोरोना डेल्टा और ओमिक्रॉन का प्रकोप बढ़ रहा है अमेरिका के शहरों में, उसके लिए आपको तत्काल कार्रवाई करनी पड़ेगी। चीन आपने पहले भी आदेश दिए हैं कि 90 दिन के अंदर में आपकी खुफिया CIA और पेंटागन को आदेश दिए थे कि हमारे टेबल पर 90 दिन के अंदर में चीन में जो वुहान शहर में जो कोरोना का उत्पादन होता है उसको बारे में पूरा रिपोर्ट दिया जाए। लेकिन वह समय बीत गया और कोरोना वायरस आ गया। इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, जो बाइडेन साहब, आपको सोचना पड़ेगा। आपके साथ भारत भी है, फ्रांस भी है, जर्मनी, जापान भी है और आपके साथ ऑस्ट्रेलिया भी है। आपको आगे आना होगा बिना विलंब किए। और आतंकवाद आज नहीं है, आतंकवाद आज से नहीं है। आज से 1.5 लाख वर्ष पहले, जब 1.5 लाख वर्ष पहले
भगवान राम का अवतार हुआ था धराधाम पर, उस वक्त भी आतंकवाद था। रावण एक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री था श्रीलंका का, और उसने अयोध्या भारत के राजा थे राम, उनकी पत्नी का अपहरण कर लिया और श्रीलंका लेके चले गए। लेकिन भगवान राम ने सभी देशों के, सुग्रीव अलग राजा था, प्रधानमंत्री था, और हनुमान जी उनके उसके शासन काल में थे, और बाली अलग राज्य का था, निषाद अलग राज्य का था, और सभी अलग राज्य की थी। लेकिन भगवान राम ने सबों को साथ लेकर के रावण पर हमला किए। रावण पर हमला करने के पहले भगवान राम ने रामेश्वरम में मोरे हृदय परम कल्पना यहाँ कहूँ समुत्थापना, रामेश्वरम में भगवान शिव की स्थापना किए। और उसके बाद शंकर जी से वरदान मांगे, हम रावण पर युद्ध जीत जाए, इतना ही नहीं दे, आप यहीं पर स्थापित हो जाएं। और भगवान राम ने उस समय के सारे राजाओं से भेंट करके, प्रेम करके, और एक अच्छा वातावरण बना करके रावण के विरुद्ध में युद्ध का बिगुल फूके। और इसलिए हम जो बाइडेन साहब से आग्रह करते हैं, आपके जो वेलिगन सिटी है जहाँ पर क्राइस्ट का सबसे बड़ा मंदिर है, वहाँ पर पूजा कर लें और बाइबिल को अच्छा से पढ़ लें। बाइबिल में लिखा गया है गेहूं के दाने को अलग करने के लिए, भूसी से उसे अलग करने के लिए मेहनत लगती है। गेहूं के दाने को जिस तरह से निकालने के लिए भूसी को उससे अलग करना पड़ता है, उसी तरह से मानवता को बचाने के लिए, डेल्टा ओमिक्रॉन को बचाने के लिए, से लोगों को बचाने के लिए, अमेरिका की जनता को बचाने के लिए आपको क्राइस्ट के सबसे बड़े मंदिर में जाके पूजा करना पड़ेगा, जो बाइडेन साहब, और बाइबिल का अध्ययन करना पड़ेगा। मानवता को बचाना ही सभी धर्मों का एक ही लक्ष्य है। और जिस प्रकार से भगवान राम ने रावण पर युद्ध करने के पहले सभी देशों, उस समय के तत्कालीन सभी देशों के राजा से संपर्क किए, उसके बाद भगवान शिव का आशीर्वाद लिए, उसके बाद रावण पर विजय प्राप्त किए। मैं जो बाइडेन साहब से मेरा आग्रह है, आप उसी तरह से बाइबिल का अध्ययन कर लीजिए और आप जीसस क्राइस्ट के सबसे बड़े मंदिर में जाइए और उनसे पूजा कर लीजिए। और चीन के बारे में सोचिए, चीन के वुहान शहर को बर्बाद कर दीजिए, मानवता बचाने के लिए, अमेरिका को बचाने के लिए और पूरे मानवता को बचाने के लिए चीन के वुहान शहर का नाश और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का नाश अति आवश्यक है। मैं ये आपसे, जो बाइडेन साहब से और पुतिन साहब से मेरा आग्रह है, आप इस पर तत्काल कार्रवाई करें, नहीं तो मानवता, आपका जो दिया गया अधिकार है संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद में, उसका उपयोग करने का अधिकार आपको है। जो बाइडेन साहब, धन्यवाद।